गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वीकली करंट अफेयर्स पे करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है। ठीक है, तो ये 66 है, यानी 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो चुनी गई है फ्रेंड्स, वो कौन सी है? तो वो है थप्पड़। ठीक है, तो थप्पड़ एक बहुत कम टाइम की मूवी है, यानी मान के चलिए कि आधे घंटे की होगी। और इसने जो है फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में अपना जो है चुनी गई है। ठीक है, और अगला है इसमें कि देश के नए राजस्व सचिव कौन बनाए गए हैं। देश के नए राजस्व सचिव कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं फ्रेंड्स तरुण बजाज जी। कौन बनाए गए हैं? तरुण बजाज। ये देश के नए राजस्व सचिव बने हैं। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण, तो 2020 के जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसके 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की है? ठीक है, तो किसने की थी? वो की थी रूस ने। ठीक है, और ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो ये है 48। ठीक है, 48% है, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है कि 6 अप्रैल 2021 को भारतीय जनता पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 6 अप्रैल 2021 को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस अभी सेलिब्रेट किया है फ्रेंड्स? तो वो है 41वां। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि 41वां जो है स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है अपना 6 अप्रैल को। और इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, ये 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। कब हुई थी? यहाँ पे मैं नोट भी कर दे रही हूँ, 6 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका 41वां जो है स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट है इसमें कि कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कलिंग रत्न एक सम्मान है। ठीक है, और 2021 में इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है विश्व भूषण हरिचंदन जी को। ठीक है, तो विश्व भूषण हरिचंदन जी को कलिंग रत्न सम्मान दिया गया है 2021 में। अगला है इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021। तो इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है जसपाल सिंह जी को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 इसे जो है जसपाल सिंह को दिया गया है। और अगला है फ्रेंड्स कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वैसे भी इंडिया में महामारी का दौर चल रहा है कोविड-19 को लेकर के, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी देखिए आज ही की न्यूज है कि यूपी में भी कक्षा 1 से लेकर के और 12वीं तक के सारी जो क्लासेज हैं, स्कूल हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, वो सब सारी चीजें बंद हो गई हैं। कोचिंग संस्थान जो है वो बंद हो गए हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी जो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को। ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और इसकी थीम भी रखी गई है 2021 की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम क्या है? तो वो है फ्रेंड्स एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। ठीक है, तो एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, ये थीम रखा गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर के, तो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगला है इसमें कि अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 अप्रैल को। ठीक है, तो 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है। और इसकी भी थीम रखी गई है, तो वो थीम है इसकी दृढ़ता, भागीदारी और प्रणाली, सॉरी, दृढ़ता, भागीदारी और प्रगति। ठीक है, यानी प्रोग्रेस। तो खदान जागरूकता दिवस को लेकर के इसकी थीम है, और इसमें 3 चीजें हैं, यानी दृढ़ता है और उसके साथ में भागीदारी है और उसके साथ में प्रगति है। ठीक है, तो 3 चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला है इसमें फ्रेंड्स की सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं मल्लिका श्री निवासन जी। ठीक है, तो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं ये हाल ही में। अगला है कि भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया? ठीक है, तो वो कौन सा एक्सप्रेसवे लेन है
जो 14 लेन वाला बनाया गया है। तो ये है फ्रेंड्स दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो ये बहुत चर्चा में भी रहा है अभी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और इसमें नेक्स्ट है कि नासा की चंद्रा वैशाला ने किस ग्रह पर एक्सरे किरणों के उत्सर्जन का पता लगाया है, ठीक है। तो नासा की चंद्रा वैशाला ने किस ग्रह पर एक्सरे किरणों के उत्सर्जन का पता लगाया है, तो वो किस ग्रह पर लगाया फ्रेंड्स, अरुण ग्रह पर, ठीक है। अरुण ग्रह पर एक्सरे किरणों के उत्सर्जन का पता लगाया है, ठीक है, नासा ने। नेक्स्ट है इसमें कि भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे यूपी में भी चुनाव वगैरह चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी चल रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है मतदान को लेकर के कि भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये है 25 जनवरी को, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। और किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत जो मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी उससे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो वो कौन था फ्रेंड्स, 61वां संविधान संशोधन 1989, ठीक है, 1989 में। और भारत में जो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, 25 जनवरी, यानी 25 जनवरी को तो हम मतदाता दिवस मनाते ही हैं। तो 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसके जो पहले निर्वाचन आयुक्त बनाए गए थे भारत के, यानी भारत के जो पहले निर्वाचन आयुक्त बनाए गए थे वो सुकुमार सेन जी बनाए गए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और इस समय जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में वो हैं सुनील अरोड़ा जी। और इसमें भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में वो सुनील अरोड़ा जी हैं, और इसमें 2 लोग और होते हैं चुनाव आयुक्त। तो भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में वो सुशील चंद्रा जी हैं, और एक नए इस समय भी बने हैं, यानी जो है 1 सितंबर 2020 को तो भारत के एक नए चुनाव आयुक्त बने हैं, वो हैं राजीव कुमार जी, ठीक है। तो इन्होंने भी 1 सितंबर 2020 को इन्होंने अपनी अध्यक्षता ली है। तो इम्पोर्टेंट है ये सब सारी चीजें, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है। तो ये आप इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। अगला है इसमें फ्रेंड्स की स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया, ठीक है। तो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया है, और ये कहाँ पे जारी किया गया है फ्रेंड्स, ये है जम्मू कश्मीर में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया है, और ये किस राज्य में किया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक लैंगिक अंतर सूची, जो आर्थिक लैंगिक अंतर सूची में भारत किस स्थान पर रहा, ठीक है। तो इंडिया जो है वो आर्थिक लैंगिक अंतर सूची में वो अपनी कौन सी रैंक बनाई है, तो वो 149वीं रैंक पर है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगला है इसमें फ्रेंड्स की दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बना है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बना। तो एक्चुअली ये जो है नेट में भी और हायर एजुकेशन में भी ये कंप्यूटर वाला पार्ट है, तो आईसीटी से संबंधित। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन लॉन्च हुआ है, तो वो बना है फुगाकू, ठीक है, फुगाकू। और ये कहाँ से संबंधित है, जापान से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है इसमें फ्रेंड्स की, हाँ तो फ्रेंड्स आज की जो क्विज है उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि 2021 के फीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो 2021 का जो फीफा पुरस्कार है वो सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स 2021 के फीफा पुरस्कार से, तो वो किया गया अमिताभ बच्चन जी को, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी को फीफा पुरस्कार 2021 दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें भी हाल ही में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, किसको, रजनीकांत जी को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारी क्विज यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।